Good morning, student. In last video, I taught you chapter 2, the magical book, and I have not completed the whole story. I taught you 3/4 part of the story. Today, I will complete the story. That is the conclusion part of the story. Okay, so let's start a story. The magical book. Oh, really? I am not surprised. In fact, last night I had a dream. My books were shouting and complaining about the cruel little children who hurt them. They had decided to hide themselves from the little villains. I think my dream is coming true. Harish, how would you like it if someone pulled your nose, hands, ears, or legs? Wouldn't it hurt? Your books feel the same when you tear them. बच्चों, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हरीश की इंग्लिश बुक भुला गई है, तो वो क्लास में बैठ कर के रो रहा था। जब मैम ने उससे पूछा कि हरीश आपकी इंग्लिश बुक कहाँ है, तो उसने कहा कि मैम आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक, मैंने अपनी बुक भुला दी है। तो ये सुन के मिसेस जया कहती है, जो उसकी इंग्लिश टीचर है, कि मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ तुम्हारी बात सुन के, क्योंकि लास्ट नाइट मैंने एक सपना देखा था जिसमें बहुत सारी बुक्स कंप्लेन कर रहे थे। वो लोग चिल्ला रहे थे कि बहुत बच्चे बहुत क्रूएल हो गए, बहुत बदमाश हो गए छोटे बच्चे, और वो बुक्स को बहुत हर्ट करते हैं। इसलिए सारे बुक्स ने डिसाइड किया है कि वो छिप जाएंगे, और तुम जैसे विलन से, लिटिल विलन्स में तुम जैसे नॉटी बॉयज से, जो बुक की कदर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और मुझे लगता है मेरा जो सपना है वो सच हो गया। तो मिसेस जया हरीश से बोलती है कि तुम्हें कैसा लगेगा हरीश, अगर कोई तुम्हारा नाक खींचे, हाथ खींचे, कान खींचे, पैर खींचे, क्या तुम्हें हर्ट नहीं होगी? उसी तरह बुक्स को भी हर्ट होती है, उन्हें भी बुरा लगता है। जब तुम उन्हें फाड़ते हो तो उन्हें भी बुरा लगता है। Harish thought for a few moments. His mother, father, and grandparents were always angry with him for this single bad habit of his. He said, crying, Ma'am, please give me one last chance. I promise I will be careful with my books. Mrs. Jaya said, go home and check your bookshelf. I am sure your notebook would have come back there. Take today's test in your rough notebook. Remember, don't ever tear pages from your books or keep them dirty. Harish had learnt his lesson. Harish was surprised when he reached home. English notebook was right there on the shelf. How did he miss it in the morning? Had Mrs. Jaya's dream come true? बच्चों, फिर क्या होता है जब मिसेस जया हरीश को समझाती है, वो थोड़े देर के लिए चुप होकर के सोचने लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसके मम्मी पापा दादा दादी सारे उससे बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि उसकी अकेली ये बैड हैबिट है, बुरी बुरी हैबिट उसकी जो थी बस यही थी कि वो बुक्स को अच्छे से नहीं रखता था। फिर वो रोने लगता है और मैम से कहता है कि ठीक है मैम, मुझे आप लास्ट चांस दे दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से अब से सारी अपनी बुक्स को रखूँगा। फिर मिसेस जया कहती है, ठीक है हरीश, तुम घर जाओ और अपनी बुक शेल्फ पे जा कर के चेक करो, तुम्हारी जो नोटबुक है वही बुक शेल्फ पे होगी। वापस से वो वहाँ आ गई होगी। और आज के लिए तुम अपनी टेस्ट जो है, इंग्लिश टेस्ट है, वो तुम अपने नोटबुक में, रफ नोटबुक में दे दो। और ये बात हमेशा याद रखना। मिसेस जया उसको एक लेसन देती है, सिखाती है कि ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी तुम बुक्स के पेजेस नहीं फाड़ना और कभी भी उसे गंदे हाथों से नहीं छूना, उसको गंदे से नहीं रखना, बुक को हमेशा अच्छे से साफ से रखना चाहिए। और उस दिन हरीश ने एक न्यू लेसन सीखा। अब हरीश बहुत सरप्राइज, वे जब वो घर गया तो वो बहुत सरप्राइज हुआ कि उसने देखा कि वही बुक शेल्फ पे उसकी इंग्लिश की बुक रखी हुई है। तो क्या बच्चों, हरीश कैसे भूल गया था सुबह में, मॉर्निंग में वो अपनी बुक लेना उसे क्यों नहीं मिल रहा था? क्या मिसेस जया की ड्रीम सच हो गई? तो स्टूडेंट, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ दैट हमें अपनी बुक्स को हमेशा अच्छे से रखनी चाहिए। वी शुड नेवर टीयर द पेजेस ऑफ द बुक। बुक की कोई भी पेजेस हमें नहीं फाड़नी चाहिए कभी भी, और उसे कभी भी डर्टी हैंड से नहीं छूना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए बुक्स को, क्योंकि बुक से हमें नॉलेज मिलती है। इधर उधर फेंकना भी नहीं चाहिए, भुलाना भी नहीं चाहिए, और ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमें हर्ट होता है उसी तरह बुक्स की, जब हम पेजेस फाड़ते हैं, बुक्स को गंदे से रखते हैं, तो उन्हें भी हर्ट होता है। तो आज से आप लोग भी अपनी बुक्स की अच्छे से देखभाल करोगे, उस बुक्स को अच्छे से रखना है, डर्टी हैंड से नहीं टच करना है, कवर करके बुक को अच्छे से रखना है, बुक को भुलाना नहीं है और ना ही उसकी पेजेस फाड़ना है।